और अभी ये लोग फर्जी फॉर्म भराने में लगा हुआ है कि हम लोग का सरकार बनेगा तो हम लोग 2100 रुपए देंगे। अरे तुम बगल का अपना राज देख लो, उड़ीसा में तुम कितना देते हो जो तुम यहां 2100 रुपया देगा। ये लोग झूठा आश्वासन, झूठा राशन और झूठा, याद है लोकसभा चुनाव 2014 में विदेशों से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख डालेंगे और सबको खाता खुलवा दिया। बताओ किसके खाता में 15 लाख रुपया आया? आज यहां की महिलाओं के घर घर में, पंचायत में, टोला टोला में हमने पदाधिकारी को भेज करके आपका दरखास्त बनाया और आपको घर बैठे ही आपके खाते में पैसा जाना चालू हो गया। हर महिलाओं के खाते में 1000 रुपया दे रहे हैं। 2 इंस्टॉलमेंट जा चुका, अभी दशहरा आने वाला है, कल परसों फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट में चला जाएगा ताकि आपका त्योहार बढ़िया से हो जाए। इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे छात्र छात्राओं ने कुछ आवेदन दिए हैं अपनी कुछ समस्या को लेकर। मैं आप सभी छात्रों से को कहना चाहूंगा, ये बात हमारी कानों तक आज आई है और आप आश्वस्त रहें, 1 महीने के अंदर आपकी समस्या का समाधान होना प्रारंभ हो जाएगा। जोहार की सनम गति को आर मिटंग नवा वीडियो रे जो को सगुन दाराम तो यार गति को लहा से वीडियो क्लिप पे नेल के तबन तिहिया वीडियो द नवा को कथा ती बुन गलमारावा से नवा वीडियो नेल कते जो कथा बुन बड़ा न्यामा जे हेमंत सोरेन ची को कथा हा लई का तबना तो गति को उना लहा रे हा अबो मिटे कथा लई बुन गन तबना जहां दो नवा वीडियो के हेमंत सोरेन लई का तबना जहां बुन मेन के माया सम्मान योजना जहां तो नितो 2000 कते हा पैसा बोला नुका या मेन रेगे मेना और 1000 कते मा नितो बुन न्यामे कान घा से को न्यामे कान तबन गे अबोरेन गोगो तको सुबुन मेन के कुड़ी गिद्रा को न्यामे कान तबन गे दी तको को सुबुन मेन के बिटी तको को न्यामे कान गया को और नितो गे हा गते को आरो भाजपा वाला जहां बुन मेन के बीजेपी वाला हा मिटा फॉर्म आर को लगवे कान तबना मिटा योजना मेन के बुन गोगो दीदी योजना तो हे गते को और नवार दो हा को मेन कते 2100 टाका कते पैसा बोले हा को न्यामा अबोरेन गोगो दीदी तको को नुका कथा बड़ा न्यामो कना गते को अबो ना सोशल मीडिया होयते ते और इन होना कथा के हां लई बुकान तबना तो गते को हेमंत सोरेन नवा कथा के मेन चेका तबना जहां दो लहा दो मेन ले आए जे बीजेपी वाला मेन लेदा जे अरे वादा लेदा 15 लाख कते पैसा एमो रिया तो गते को ओना नित धबी बांग हे कना सबन मेन गया नित धबी ओय अकाउंट रे ना को पैसा बाम बोलो कना और नित नवा माया सम्मान योजना हा अपन सीएम हेमंत सोरेन बुन मेन किया योजना चालू केदा तो नवा नेलते और होय तो गोगो दीदी योजना हा भाजपा वाला को लागू का तबना और नवा फॉर्म पेरे तो हाँ होय को पेरे तबना गते को और नवा ते अब सावधान बुन तहनमा अब फॉर्म बुन पेरेजिया पेरे तो लेकिन नवा रहो को बड़ा पैसा बुन नाम से बाबुन नाम ना कोई गारंटी बनुआ अदा मेनखान एनहा पेरे बुन पेरे का गया बाबुन पेरेजा से बाद बा अब लाभ बुन उठाव गया लेकिन अब सावधान बुन तहनमा अब पैसा नेलते बाबुन लालच मा ढेर नवा करे अब सावधान बुन तहना तो गते को लहा दमे वादा लेदा बीजेपी वाला लहा दमा पैसा बाय एमला दम निय दमा चिलका कना निय दमा एमो से बाय एमो कना और हे गते को नवा दो मिटांग ललची कना उनका गे इहनी इकवे कना से सामने रे तो इलेक्शन मेना बसे हुई दरे उना इयते के तो हा नवा दो बसे पैसा हा नवा हा पैसा एमो से बाय एमो तो गारंटी तो बनु नवा 1 महीना में तो फॉर्म पेरे तिगे हा लगा और 1 महीना प्रोसेस तिगे हा को समय को बितवा और लास्ट महीना जहां तो इलेक्शन हा बोलो कान गते को ओना महीना गे पैसा एमो से बाय एमो और एमो खाने तिना 2000 कते एमो बस इनगे और इलेक्शन बाद दो को बड़ा छ आरो तबे अब सावधान बुन तहन मा गते को और अब दो अब गिबुन नेला एटा सेन बाबुन चला तबे देला बुन आरो नोडे सीएम हेमंत सोरेन अबरन चे लई का तबना ची कथा कोई लई का तबना और अब को ची कोई बड़ा ची का तबना नो कथा देला बुन आजम कतेया तो नवा वीडियो ओके मुचे दे पे नेल तबना गते को तबे हने पे बड़ा नाम दड़ी तबना ची को कथा हेमंत सोरेन लई का तबना मेनते तो देला बुन नेल का लगे वीडियो। आपको याद होना चाहिए और गर्व होना चाहिए, अगर पूरे देश को कोरोना से अगर बचाने का काम किया है तो झारखंड प्रदेश ने काम किया है। पूरा देश को ऑक्सीजन का सप्लाई जमशेदपुर, बोकारो और अलग अलग उद्योगों से भेजा गया था। पूरे देश में ऑक्सीजन खत्म, बड़े बड़े अस्पताल दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे शहरों में, चेन्नई जैसे शहरों में लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन खत्म हुआ और पूरे देश के लोगों को ऑक्सीजन का सप्लाई झारखंड प्रदेश से दिया गया था। लेकिन आज इस राज्य का क्या हाल है?
हम खनिज संपदा से पूरे देश के लोगों का पेट भरते हैं, पूरे देश को जगमगाते हैं। आज ऑक्सीजन दे करके पूरे देश के लोगों की जान बचाते हैं। लेकिन आज हमारे लोग तन ढकने के लिए कपड़े नहीं, 2 वक्त का अनाज नहीं, रोजगार की तलाश में देश विदेश अलग अलग राज्यों का पलायन किया। बड़ा चिंता का विषय है। और इसीलिए हम लोगों ने कानून बनाया कि इस राज्य में कोई भी उद्योग लगेगा तो 75% लोग वहां के स्थानीय लोगों को लेना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हमारे विरोधी लोग आए दिन, 2 साल तो कोरोना खा गया और 2 साल हमारे साथ चोर पुलिस का खेल खेलते खेलते इन लोगों ने हर काम में इन लोगों ने अड़ंगा लगाया, यहां तक हमको जेल में भी ठूस दिया। और सरकार गिराने के एकदम षड्यंत्र में जिस दिन से हमारी सरकार बनी उसके 1 घंटे के बाद से ये सरकार गिराने में लगे। ये तो कोरोना की वजह से 2 साल बच गया और फिर 2 साल तक टांग खिंचाई शुरू हो गई। कभी इस विधायक को खरीद लो, कभी उस मंत्री को खरीद लो, कभी उस मुख्यमंत्री को खरीद लो, यही चलता है इनका दुकान। पैसे के बदौलत ये देश में राज करने की चाहत रखते हैं और राज्यों में चाहत रखते हैं। आज आप लोगों के सेवा के लिए, हमारे गांव देहात के आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, हमारी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने का हम काम कर रहे हैं। आज महिलाओं को सम्मान और महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं और इसका तकलीफ से ये हम इस योजना को बंद करने के लिए कोर्ट में इन लोगों ने दरखास्त डाल दिया। हम यहां के 32 के आधार पर नियोजन नीति बनाते हैं तो इसके लोग कोर्ट में जाकर के उसको असंवैधानिक घोषित कर देता है। बड़ा विचित्र हालत है। आज हम हर महिलाओं के खाते में 1000 रुपया दे रहे हैं। 2 इंस्टॉलमेंट जा चुका, अभी दशहरा आने वाला है, कल परसों फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट में चला जाएगा ताकि आपका त्योहार बढ़िया से हो जाए। और अभी ये लोग फर्जी फॉर्म भराने में लगा हुआ है कि हम लोग का सरकार बनेगा तो हम लोग 2100 रुपए देंगे। अरे तुम बगल का अपना राज्य देख लो, उड़ीसा में तुम कितना देते हो जो तुम यहां 2100 रुपया देगा। ये लोग झूठा आश्वासन, झूठा राशन और झूठा, याद है लोकसभा चुनाव 2014 में विदेशों से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख डालेंगे और सबको खाता खुलवा दिया। बताओ किसके खाता में 15 लाख रुपया आया? आज यहां की महिलाओं के घर घर में, पंचायत में, टोला में हमने पदाधिकारी को भेज करके आपका दरखास्त बनाया और आपको घर बैठे ही आपके खाते में पैसा जाना चालू हो गया। तो कई ऐसी चीजें आज गांव देहात, हमें पता है हमारा गांव कितना गरीब है और आज ये गरीब राज एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये राज का पहला राज है जहां इस राज का सभी बुजुर्ग को हम पेंशन देते हैं। सभी बुजुर्ग को, जो 50 साल का होगा सबको पेंशन मिलेगा, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं। पहले इन लोग का वेटिंग लिस्ट, एक मरेगा तब दूसरा का चढ़ेगा, अब वो व्यवस्था खत्म। जो 50 साल का हो गया उसको पेंशन मिलेगा। सभी विधवा महिला 50 साल 40 साल होता था तब पेंशन मिलना शुरू होता था। और विधवा होने का कोई समय सीमा होता है क्या? कोई विधवा नहीं हो सकता है, कोई शादी के 15 दिन के बाद भी हो सकता है। फिर पता चला जब तक कोटा में जगह नहीं होगा तो उसको पेंशन नहीं मिलेगा। हमने कानून बनाया, जिस दिन विधवा होगी उसी दिन से उसका पेंशन चालू हो जाएगा। आज हर गरीब का 200 यूनिट बिजली फ्री और पुराना बिजली बकाया भी सरकार ने कर दिया। आज कोई भी चीज हमारे गांव देहात के गरीब गुरुआ के ऊपर बोझ नहीं है। उसको अपना खेती बाड़ी करना है और उसको अपने पैर में खड़ा होना है। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, अलग अलग, चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसान हो। आज किसानों का 2 लाख रुपया तक का ऋण माफी भी हम लोगों ने कर दिया। आज मौसम जिस तरीके से इन लोगों ने पूरा देश का जंगल को काट कर खत्म करने का संकल्प ले लिया है। अभी छत्तीसगढ़ में हमारे विपक्ष के व्यापारी मित्रों ने अपने व्यापारियों को खदान अलॉट कर दिया है। वहां आदिवासियों के जंगल साफ किए जा रहे हैं, उसी को ठेका दे दिया है और पूरा गोली के बल पर आदिवासियों को जंगल से खदेड़ा जा रहा है, गांव से खदेड़ा जा रहा है। और यही
इस राज्य की खनिज संपदा पर इस राज्य इन लोगों का नजर है। आज गीत की तरह पूरा आसमान में हेलीकॉप्टर से घूम रहा है। अभी गांव गांव पंचायत पंचायत में उनके जो एजेंट है, ये लोग रंग बिरंगा कागज लेके घूम रहा है। महिलाओं से, पुरुष से, जो सीधा साधा लोग हैं, उन लोगों को झूठा आश्वासन दे देकर कभी 25,000, कभी 2100, कभी तरह तरह की चीजें देने का प्रलोभन दे रहा है। हम लोग उससे पूछो कि राज अलग होने के बाद सबसे अधिक तो सरकार डबल इंजन की सरकार थी। क्यों महिलाओं के खाते में पैसे नहीं गए? क्यों सभी बुढ़ा बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिला? क्यों गांव के गरीबों का बिजली माफ नहीं हुआ? क्यों किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ? गरीबों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन इनके करोड़ करोड़ रुपया माफ करने का व्यापारी मित्रों का इनके पास भरा हुआ पैसा है। और आज जब हम अपना हक मांगते हैं, हमको 1,36,000 करोड़ रुपया का कोयला का सिर्फ बकाया भारत सरकार के ऊपर है। अगर वो एक मुश्त हमें पैसा दे दे तो इस राज्य की हर महिलाओं के खाते में 3-3 लाख रुपए जा सकते हैं, लेकिन दे तो सही। और आज 2100 रुपया, 2200 रुपया, 2500 रुपया दे रहे का घोषणा और आश्वासन दे रहे हैं। किसका पैसा है? ये हम गरीबों का पैसा का टैक्स का, इन लोगों का, हमारा ही जूता हमारा ही सर। अजीब हालत है। तो पहचानिएगा इन षड्यंत्रकारी लोगों को। हम ही लोग के घर द्वार से लोगों को, ये घर में घुस करके लोगों को दिग्भ्रमित करता है। हम ही लोग का जात बिरादरी का भाई लोगों को, जो बेचारा कमजोर है, संघर्ष नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, उसको अपने पाले में डाल करके हमारे बीच में भेज करके इन लोग को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा सब चीज। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। आज ये हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ है। अभी हम लोगों ने एक और अस्पताल, ये लोग हमें अस्पताल देते हैं, भारत सरकार अस्पताल भी बनवाता है। कहा एकदम ऐसा गांव देहात में जहां कोई फैकल्टी जाने के लिए तैयार नहीं होता है, अपने मर्जी से। अरे जहां अस्पताल चलेगा वहीं ना अस्पताल बनाओगे भाई। जब डॉक्टर जाने को तैयार नहीं होगा वहां बड़ा बड़ा, तो कैसे वहां अस्पताल चलेगा? आज यहां का लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जाता है। अगर जमशेदपुर में, रांची में, धनबाद में, चाईबासा के शहर में बड़ा बड़ा अस्पताल खुल जाए तो क्या जरूरत है हमको दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जाने का? तो आज उसी के परिणाम स्वरूप जब हम लोगों ने रांची में भी एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लिया है, उसका भी बहुत जल्दी अभी हम लोग आधारशिला रखेंगे। आपका लगभग यहां पर बहुत ज्यादा 500 बेड, लगभग 700-800 बेड का अस्पताल हो जाएगा। हमको लगता नहीं है कि कोल्हान का लोगों को अब रांची जाने का जरूरत पड़ेगा। और इसलिए हम लोग लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो, यहां पर अधिक से अधिक डॉक्टर कैसे बने, इसके लिए भी हम लोग प्रयास में लगे हैं। अभी आधारभूत संरचना, कई समस्याओं का समाधान भी है, इसलिए आधारभूत संरचना को लेकर हम लोग निरंतर कार्यों में गति दे रहे हैं। रांची राजधानी है और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, रांची जैसे राजधानी जहां सबसे अधिक आज लोगों की जनसंख्या शहरों में है, वहां पर पहली बार राज अलग होने के बाद 2 साल के अंदर एक फ्लाईओवर बना करके कल हम लोगों ने जनता को समर्पित किया। मात्र 2 साल में। आपकी यहां पर भी 2-2 फ्लाईओवर बनने जा रहा है। मानगो का फ्लाईओवर वो भी काम चल रहा है, पारडी में भी वो, उसमें भी चल रहा है काम। बहुत जल्द इसमें भी आप लोगों का आवागमन जल्द से जल्द शुरू हो, इसका हमारा प्रयास होगा। और हमारे आज के इस उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम में इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे छात्र छात्राओं ने कुछ आवेदन दिए हैं अपनी कुछ समस्या को लेकर। मैं आप सभी छात्रों से को कहना चाहूंगा
ये बात हमारी कानों तक आज आई है और आप अस्वस्थ रहें, 1 महीने के अंदर आपकी समस्या का समाधान होना प्रारंभ हो जाएगा। आप बेफिक्र होकर के अपने कामों को अंजाम दें। आप जनता की सेवा में लगे, अच्छे डॉक्टर बने और आपकी समस्या का समाधान राज्य सरकार करेगी। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं करते हुए इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। यहां आए हुए सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, हमारे गठबंधन दल के सभी सदस्यगण, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत